ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी मान्यवर मित्र भाइयों को नमस्कार। भाइयों मित्रों, हमारा आज का विषय होगा मनुस्मृति की भ्रांतियाँ। क्योंकि मनुस्मृति में बहुत सारी विपरीत बातें मिलती हैं, जैसे महिला विरोधी होना, दलित विरोधी होना, लेकिन मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि पूरी मनुस्मृति में कहीं भी किसी जाति, गोत्र या दलित वगैरह का नाम नहीं है। केवल वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति में बताई जाती है। मनुस्मृति एक न्याय व समाज व्यवस्था का शास्त्र है। भाइयों मित्रों, मनुस्मृति सर समाज के लिए प्राचीन पवित्र ग्रंथ है, जिसमें धर्म से लेकर सृष्टि संचालन की वो तमाम व्यवस्थाएं मौजूद हैं जिनसे सामाजिक ढांचा सुव्यवस्थित रहता है। अर्थात मनुस्मृति मानव समाज का प्रथम संविधान है। मनुस्मृति न्याय व्यवस्था का शास्त्र है। यह वेदों के अनुकूल है। वेद की कानून व्यवस्था अथवा न्याय व्यवस्था को कर्तव्य व्यवस्था भी कहा गया है और कर्तव्य पालन को ही धर्म रक्षा कहते हैं। महर्षि मनु कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। कानून सबके लिए अनिवार्य और समान होता है। जिन्हें वर्तमान में हम धर्म कहते हैं, वे धर्म नहीं हैं, संप्रदाय हैं। धर्म का अर्थ है जिसको धारण किया जाए, और मनुष्य का धारण करने योग्य तत्व है मनुष्यता, मानवता। मानवता ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि आदि धर्म नहीं है। ये केवल मत हैं, संप्रदाय हैं। मनु महाराज ने मनुस्मृति में धर्म, न्याय, नीति व वर्ण व्यवस्था के आधार पर मानव के कर्तव्य व अधिकारों पर बल दिया है। विशेष तौर पर किसी का भी समर्थन या विरोध नहीं किया है। मनुस्मृति को दलित विरोधी बताया जाता रहा है, जबकि मनुस्मृति न तो दलित विरोधी है और न ही ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देती है। मनुस्मृति केवल मानवता की बात करती है। मनु महाराज ने किसी को दलित माना ही नहीं है। दलित या जाति, गोत्र का जिक्र मनुस्मृति में कहीं नहीं किया है। मनुस्मृति में केवल समाज व्यवस्था के लिए वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, जिसमें मनुष्य के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। लेकिन यह बड़े अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने कभी मनुस्मृति को जानने या समझने का प्रयास तक नहीं किया, वो लोग मनु महाराज और मनुस्मृति पर टीका टिप्पणी करने का प्रयास करते हैं। मनु महाराज जी की ऐसी कोई मजबूरी या आवश्यकता नहीं थी कि वो दलितों व महिलाओं के लिए द्वेषपूर्ण या अन्यायपूर्ण नियम तय करते। मनुस्मृति में महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान व रक्षा का प्रावधान है। इसी प्रकार शूद्रों के लिए भी बहुत ही सम्मान व न्यायोचित कथन लिखा गया है। एक ही अपराध के ब्राह्मण को 4 गुना दंड का प्रावधान है, जबकि शूद्र के लिए केवल उसका चौथाई है। लेकिन बहुत सारी बातें मनुस्मृति में ऐसी पाई जाती हैं जो बिल्कुल इसके विपरीत हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि
क्या कोई लेखक जिसका अपना कोई स्वार्थ भी न हो अपनी एक ही पुस्तक में दोहरा रवैया अपनाएगा? कभी नहीं अपनाएगा। लेकिन इसका असली कारण क्या है, यह समझना होगा। इसका असली कारण है मुगलिया सल्तनत का शरिया कानून, जो देश पर काफ़ी समय तक प्रभावी रहा। दूसरा, अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति। तीसरा, आज़ाद भारत में सत्ता के स्वार्थ के कारण शिक्षा का मंत्रालय कम्युनिस्टों के कब्जे में आ जाना। मुगल शासन से लेकर आज़ाद भारत में शिक्षा पर कम्युनिस्टों की पकड़ तक हमारी मनुस्मृति, रामायण और पुराणों में जो मिलावट की गई, हम वैदिक धर्म के मानने वाले अब तक भी नहीं समझ पाए। क्योंकि हिंदुओं को टुकड़ों में बांटने का, हिंदुओं में आपस में नफ़रत का बीज बोने का इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता था। ये सब सनातन धर्म विरोधी व राष्ट्र के आक्रांताओं एवं सत्ता के भूखे भेड़ियों के कुकृत्य हैं, जिसे हम सभी वैदिक सनातनियों ने जाति, गोत्र व आपसी भेदभाव से ऊपर उठना होगा और कंधे से कंधा मिलाकर एक मंच पर आना होगा। उसी से इस भेदभाव का आपसी वार्तालाप के द्वारा व सौहार्दपूर्ण वातावरण के द्वारा खात्मा किया जा सकता है। अगर अब सभी सनातनियाँ यह विचार नहीं किया तो शायद दोबारा मौका ना मिले और जैसे सदियों से हिंदुओं का कत्लेआम होता चला आ रहा है वो चलता रहेगा और एक दिन हिंदू इतिहास का पन्ना बनकर रह जाएगा। हम एक बार फिर यह बताना चाहते हैं कि अपने ही पूर्वजों व ऋषि मुनियों पर आरोप न लगाएं, उनकी नियत पर शक न करें। असलियत में यह अपराध उनका नहीं है। यह सोचना है कि यह अपराध किया किसने, उनको पहचानें और जाति गोत्र से ऊपर उठकर एक ही नारा दें कि हम सब हिंदू हैं। और जो भी वैदिक एवं सनातन धर्म विरोधी हैं उनको छोड़कर टोटल वैदिक सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को एक धर्म के होने के नाते किसी भी जाति धर्म का विचार ना करते हुए एक मंच पर और एक साथ हिंदू बनकर खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि एकजुटता में ही शक्ति होती है, एकजुटता से ही सुरक्षा होती है। इसलिए मेरा सभी से नम्र निवेदन है कि इस जातिवाद के जहर से, इस गोत्रवाद के जहर से बचकर एक होने का प्रयास करें। जिस भाई को कोई कहीं भी कोई शंका हो, कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर अवगत कराएं, लेकिन अपनी राय अवश्य भेजें मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स पर। धन्यवाद।